बड़ा प्यारा खूबसूरत वाक़या इस्लामी तारीख़ का शवाल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद शरीफ पेश आया। ग़ज़वा कहते हैं उस जंग को जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद शिरकत फरमाई। तो ये 3 हिजरी का वाक़या है। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। जंग के दौरान एक मौका पर इत्तेफाकी गलती से लड़ाई का पासा पलट गया। आपने ये वाक़या सुना होगा कि जंग उहुद में मुसलमान कामयाब हो रहे थे, जंग जीत रहे थे। तो एक मौके पर मुसलमानों को ये पता कि हालात पर कुछ गलतफहमी होगी और वो समझे शायद जंग ख़त्म हो चुकी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहाड़ी पर इन्हें मुतय्यन फरमाया था बाद सहाबा को, वो जंग ख़त्म होने का ख्याल समझकर उस जगह से उतर गए। तो पीछे से ऐसे मौका को फ़ायदा उठाकर कुफ़ार ने दूसरी जानिब से पलट कर हमला किया था। तो ये बड़ा एक तकलीफ दे वाक़या हुआ था। फिर इस वाक़े में एक अजीब बात ये भी हुई कि अब सिर्फ चंद आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में बाकी रह गए थे। बहुत से आदमी जो है वो दूसरी तरफ हो गए थे। सामान जमा करने में जब जंग ख़त्म होती है तो सामाने माल गनीमत जमा किया जाता है और जंग के शुहदा को जमा किया जाता है, उनकी जनाजों को जमा किया जाता है और दीगर मामला होते हैं। तो अब ये जंग अजीब मोड़ पर पहुंच गई थी। तो ऐसे मौका पर हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सख्त बेताब होकर कुफ़ार की तरफ बढ़े। अब एक और अजीब बात हुई कि रास्ते में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिले। इनसे मुखातब होकर फरमाया, साद कहाँ जाते हो? जन्नत तो वो है, खुदा की कसम मुझे उहुद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। एक और रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौका पर शहादत की अफवाह भी फैल गई थी। कुफ़ार ने माअज़ल्लाह ये खबर फैला दी थी माअज़ल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। ये झूठी खबर सुनकर बाज़ सहाबाए किराम सदमे के आलम में आ गए थे। तो वो लड़ाई छोड़कर एक तरफ जा बैठे थे। ऐसे मौके पर अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इनके पास से गुजरे तो पूछा, तुम लोग लड़ाई छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो? इन्होंने कहा कि अफसोस, रसूल दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए हैं। अब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तुम लोग जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और इन काफिरों से लड़कर मत जाओ जिस तरह हक की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी। तो यह कहकर बड़े जोश के साथ तलवार चलाते हुए कुफ्फार के बीच में उनके हुजूम में दाखिल हो गए और देर तक दादे शुजात देते रहे, यानी कुफ्फार को कत्ल करते रहे। बिलाखिर मुशरिकीन ने निर्गा करके यानी चारों तरफ से उन्हें घेर कर उन पर तीरों की और तलवारों और बर्छियों की बरसात कर दी। जब इतने दर्दनाक हालात हो गए, हर तरफ से तीर तलवार नेज़े बर्छियाँ इन पर बरसी, तो जख्मों की ताब न लाते हुए आप बिलाखिर शहीद हो गए। ऐसे मौका पर कुफ्फार का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो काफिर इतने जालिम कि उन्होंने हजरत अनस बिन नज़र का जिस्म जो था उसके साथ जुल्म करना शुरू किया।
उसका मुसला कर दिया, यानी नाक, कान, आंखें ये जिस्म से, उनके चेहरे से अलग कर दी। जंग के मौका पर जब इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं तो पहले वक्तों में जब ये फेस टू फेस लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो कुफ्फार मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म किया करते थे। अब हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी ऐसा ही हुआ कि आपके जिस्म के, आपके चेहरे के पाकीज़ा आज़ा को अलग किया गया। जब लड़ाई ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म हो गई, शुहदा और ज़ख्मियों को जमा किया जा रहा था, शुहदा की लाशों को, ज़ख्मियों के जिस्म को जमा किया जा रहा था, उनकी लाशों की पहचान की जा रही थी, ज़ख्मियों की पहचान शुरू की गई। तो आपके पाकीज़ा जिस्म, आपकी लाश की शनाख्त नहीं हो पा रही। इस बुरी तरीके से ज़ालिमों ने आपके जिस्म के साथ जुल्म किया था, इतने टुकड़े किए थे। तो बड़ी मुश्किल से उनकी बहन रुबी बिन्ते नज़र ने इनकी एक उंगली से लाश की शनाख्त की। कहा जाता है कि हजरत अनस की उंगली पर एक तिल था जिसे देखकर हजरत रुबी ने पहचाना। बाज़ रिवायतों में यह भी है कि इन्होंने हजरत अनस की खूबसूरत दांतों और उंगलियों के पोरों की नाश से आपको शनाख्त किया, उंगलियों के पोरों से आपकी नाश को शनाख्त किया। बारह इस बात पर सबका इत्तेफाक है, यानी मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि हजरत अनस ने राहे हक में इस शान के साथ जान दी कि जिस्म का कोई हिस्सा जख्मों से खाली नहीं था। खालिद कौनो बका को इनकी ये अदा ऐसी भाई, अल्लाह ताला को इनकी शहादत, जज्बा जिहाद, कुफ्फार से लड़ना, इस्लाम की हिफाजत की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर जान देना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि हज़रत अनस बिन मालिक खादिम रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत इनके बारे में बताते हैं कि नाज़िल हुई। हज़रत अनस बिन नज़र के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक बताते हैं कि आयत इनके बारे में नाज़िल हुई। हज़रत अनस बिन नज़र के बारे में मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंजुर व मा बदलु तब्दीला। तर्जुमा, मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह ताला से किया था, यानी अल्लाह से उन्होंने जो वादा किया था कि या अल्लाह हम तेरे दीन को कबूल करते हैं, इस बात के साथ कि इस दीन की खातिर बेशक जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। एक मुसलमान का ईमान क्या होता है? सिर्फ ये थोड़ी कि कलमा पढ़ा बस नमाजें पढ़ेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे, नहीं, बल्कि दीन पर अगर कभी कोई आंच आई, दीन ने अगर कभी बुलाया, ऐ मुसलमानों तुम्हारे दीन का तकाजा है कि दीन के खिलाफ कुफ्फार ने हमला किया है, तुम्हें अपने दीन को बचाने के लिए निकलना है, तो फिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करना। तो मुसलमान इस बात पर अहद करते हैं। तो कुरान कह रहा है मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह ताला से उन्होंने किया था। तो इनमें से कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह देख रहा है, यानी कोई अपना वादा पूरा कर चुका अल्लाह से किया हुआ, और कोई मुंतजिर है इस बात का कि वो भी इस बात की सआदत हासिल करे और वो जरा ना बदले। कुरान कहता है ये अपनी बात से, अपने वादे से, अपने अहद से, कलमा पढ़ने के बाद जो इन्होंने अल्लाह से वादा किया था, मुसलमान हुए थे इस बात पर, तो ये इस बात से बिल्कुल भी नहीं बदले। इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इस्लाम पर इन्होंने जान दे दी।
इस्लाम की खातिर इन्होंने जान दी थी, और कैसी जान दी कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि इनके जिस्म के टुकड़े किए गए, इनकी नाक काट दी गई, इनकी आंखें निकाल दी गई, इनके कान काट दिए गए, और इनका चेहरा पहचान के काबिल नहीं था, पहचाना नहीं जा सकता था। मगर उनकी उंगली पर तिल देखकर इनकी बहन ने इनकी नाश को, इनकी मैयत को पहचाना कि ये मेरे भाई का जनाजा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े हमें भी दीन पर साबित कदमी अता फरमाए, और दीन पर कभी कोई ऐसी आँच आए, कोई ऐसा मौका है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सआदत अता फरमाए कि हम भी बेझिझक इस्लाम की हिफाजत के लिए तैयार रहें।